धन्यवाद हो। पिछले दिनों में जैसे हमने वचन के द्वारा सीखे हैं, हमको परमेश्वर ने भेजा है इस दुनिया में। हम इस दुनिया में आने का मतलब, दुनिया में रहने का मतलब हमारा काम क्या है, हमें हालेलुया इस तरीके से हमारी असलियत हालेलुया शैतान के उपाय के अनुसार अनंतकाल की मृत्यु के अधीन पड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें ढूंढ कर इस दुनिया में आया। हमारे एक व्यक्ति को जिस पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनको अनंतकाल की जीवन मिलने के लिए सहायता मिल रहा है। धन्यवाद हो हालेलुया। जैसे कि हम सेवकाई के कामों को हम आगे बढ़ाते 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 हम आत्मिक उन्नति यानी यीशु मसीह की समानता में होने के लिए प्रभु सहायता दे रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना महान है हालेलुया। उसकी प्रेम के अनुसार हमें हमारी कमियों को दूर करते हुए कोई भी किसी रीति से हालेलुया अगर सोचें, परमेश्वर की कृपा ही एकमात्र हम जिंदा है। धन्यवाद हो। एक आयत हम पिछले दिनों में पढ़े हैं, धन्यवाद हो। यीशु मसीह कह रहा है हालेलुया, ये मेरी एक ही इच्छा है, मेरा धन्यवाद हो भोजन भी यही है, परमेश्वर की इच्छा पर चलना, मुझे भेजने वाले की इच्छा पर चलना, पिता की इच्छा पर चलना और अपने उसके काम को पूरा करना है। धन्यवाद हो। परमेश्वर कर रहा है, धन्यवाद हो, लेकिन किसके हाथों के द्वारा? हमारे हाथों के द्वारा। धन्यवाद हो। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद एक्चुअली आज जिस व्यक्ति ने पैसा खर्च कर रहा है उस व्यक्ति शायद एक ईंट भी नहीं उठाते हैं, शायद कुछ काम भी नहीं करते, पैसा खर्च करता है। काम करने वाला मिस्त्री लोग है, जितने लोग हालेलुया जो काम कर रहा है उनका मजदूरी मिल जाएगी। इसी तरह परमेश्वर का काम है हालेलुया, चाहे किसी रीति से परमेश्वर का काम को भी हालेलुया। जो 14 अध्याय रोमी 14 अध्याय उसका 20 में इस प्रकार लिखा है, खाली हालेलुया भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। मतलब काम किसका है? परमेश्वर का है। धन्यवाद हो। पहला कोरिन्थियों में 6 का शुरुआत में लिखा है, 3 का 9 में लिखा हुआ है, हम उसके साथ सहकर्मी हैं, उसके साथ वो भलाई का काम कर कर हालेलुया हम सिद्धता को प्राप्त कर रहा है। पूरा काम किसका है? परमेश्वर का काम। इसलिए हालेलुया हम जो भी करते हैं परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है, परमेश्वर का उत्तरदायित्व हमारे साथ है, परमेश्वर की कृपा हमारे साथ है, जो इसलिए असंभव को संभव बनाते हुए उस काम को पूरा करने के लिए प्रभु मदद सहायता कर रहा है। जैसे कि 2 कोरिन्थी 5 अध्याय है उसका 20 में इस प्रकार लिखा हुआ, पढ़िएगा। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। हम परमेश्वर के काम हम कर रहा है। परमेश्वर क्या बोलना है, परमेश्वर क्या काम करना है, हम अपने हाथों से कर रहा है, हम उसके सहकर्मी हैं। पढ़िएगा 6 का, पहला कोरिन्थी 6 का पहला आयत और उसका 3 का 9। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हालेलुया। शायद 3 का 9 है। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हाँ, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हालेलुया। इस बात को समझना, परमेश्वर हमारे साथ कार्य कर रहे। यीशु मसीह ने भी यही कहा था, तुम जहां पे मैं भेज रहा हूं, पिता ने मुझे भेजा इसलिए तुम जाओ। मत्ती 28 का 18 से लेके हम आगे को पढ़ते समय पढ़िएगा उसको। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हालेलुया। मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ है। हम पिछले
हालेलुया। हफ्ते में संडे को याकूब 3 अध्याय उसका 18वां वचन पढ़े थे, पढ़िएगा उसको भी। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो। उधर बोने का काम, मिलाप करने वाले, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। मेल मिलाप के साथ बोते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। धार्मिकता का फल हमें पाना है, धार्मिकता का बीज हमें चाहिए। धन्यवाद हो। हालेलुया। यूहन्ना 4 अध्याय उसका 34 हमने पढ़े हैं। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के 36 तक पढ़िए, 36 तक पढ़िएगा। मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। मेरे भेजने वाले के इच्छा के अनुसार, उसका मतलब है हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं है। हमारा कोई इच्छा उधर हालेलुया प्रायोगिक रूप से नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे जीवन में ऐसे कभी होता नहीं है। अपना इच्छा के अनुसार परमेश्वर का काम को ले जाने की कोशिश करता है। अपनी हालेलुया जो सोच के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर का काम को ले जाना असंभव है। इसलिए आत्मा के हाथ में हम अपने आप को समर्पण करना हालेलुया चाहिए। एक उसका 35 पढ़िएगा। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो। हालेलुया। आंखें उठाकर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता है। हालेलुया। एक सोच देखना, यीशु मसीह बोल रहा है इतना हो गया कि हालेलुया कटनी की समय कमी क्या है। यीशु मसीह बता रहा है तुम अपनी नजरें उठा के, आंखें उठाकर देख लो, पक चुकी है, कटना बाकी है, लेकिन बोने वाला कोई है। इसलिए कई जगह पर बोलते हैं हालेलुया बोने वाला भी काटने वाला भी एक साथ। उसका 36 पढ़िएगा, 36। काटने वाला मजदूरी पाता, और काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला, ताकि बोने वाला भी और काटने वाला भी दोनों मिलकर आनंद करें। हालेलुया, दोनों मिलकर आनंदित करें। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम यीशु मसीह एक्चुअली बोने वाला कौन है? बोने वाला सही रीति से बोया है। हालेलुया। जो यूहन्ना का सुसमाचार का 12 अध्याय उसका 24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर, जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है। ये अकेला रहता है। अगर यीशु मसीह हमारी समानता में हालेलुया हमारे जैसा पापमय शरीर की समानता को स्वीकार करके इस जगत में आ गया, अगर वो मर नहीं गया, कोई धार्मिकता का फल हमें भी प्रकट करने का, हमें भी हालेलुया अनुभव करने का कोई मौका नहीं मिलता। धन्यवाद हो। ये बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दया देखना, उसकी कृपा देखना। हालेलुया, ये बीज स्वर्ग से आया। मैं स्वर्ग से हालेलुया आया हुआ जीवन का रोटी है। इसलिए पहला पत्रोस 1:23 में हम पढ़ते हैं, हम रट कर रखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा हालेलुया परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाला वचन। धन्यवाद हो। बीज क्या है? परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। उस वचन, उस बीज अगर पृथ्वी पर पड़कर मर नहीं जाता, धन्यवाद हो, हमारी समानता स्वीकार करके आने का कारण उस तरीके से है, यानी क्रूस पर चढ़कर इस पृथ्वी में पड़कर मर जाना। धन्यवाद हो। जब तक नहीं मरेगा कोई फल प्रकट नहीं होता। इसलिए कहते हैं ये आया, मर गया। धन्यवाद हो। उसका 14 भी पढ़े, यूहन्ना 1 का
1 से पढ़िएगा, उसका 14 भी साथ पढ़िएगा। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ वचन था, परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वो वचन परमेश्वर था। वो जीवित सदा ठहरने वाला वचन क्या है? आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था। वो वचन कौन था? परमेश्वर था। समझना, बीज क्या है? वही परमेश्वर हमारी समानता में इस दुनिया में आकर हालेलुया भूमि में पड़कर मरने की अवस्था, ताकि हम हालेलुया फलदायक बन सके, ताकि हम मृत्यु के अधीनता से आनंद काल की राज्य में हालेलुया तैयार हो सके, यीशु मसीह की समानता में हो सके। वो वचन देहधारी होकर, पढ़िएगा एक और बार, और वचन देहधारी हुआ, हाँ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते। धन्यवाद हो। इसलिए 2 कोरिन्थी 5 का 20 हमने पढ़े हैं। हमने ये सेवकाई जो कार्य कर रहा है, जो मेल मिलाप की वचन लेके चल रहा है, जब परमेश्वर करने वाला काम हमारे हाथों के द्वारा हो रहा, धन्यवाद हो, मतलब करने वाला क्या, चाहे हम हो, मेन काम करने वाला कौन है? किसका काम है? परमेश्वर का काम। धन्यवाद हो। सारे रचना एक साथ मिलकर इसलिए ये कार्य को करना पड़ता है। उसका पढ़िएगा 20। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, हाँ, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, हाँ, कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। अगला, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता। धन्यवाद। रोमी 8 का 3 उसके साथ पढ़िएगा। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर नाश कर सके, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की पाप का दंड की आज्ञा दी है। इस प्रकार हालेलुया पृथ्वी पे पड़कर मर जाता है, क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु। हमने जो किया हुआ पाप का मजदूरी मृत्यु को अपने ऊपर लिए, मतलब पृथ्वी पे आने का मतलब, किस रूप में आने का, हालेलुया हमारी रूप में आने का मतलब है, हम इसमें समझ जाता है। धन्यवाद हो। पृथ्वी में पड़कर वो बीज सदा ठहरने वाला हालेलुया बीज है। इसलिए आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। अगला आयत 4 आयत तक पढ़िएगा इसका। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, हाँ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, हाँ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, हाँ, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना। हालेलुया। सृजनहार परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना रूप बदलकर हालेलुया पुत्र की रूप में हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौता। धन्यवाद हो। वही परमेश्वर हालेलुया सब कुछ उसके द्वारा हुआ है, सब कुछ उस वचन के द्वारा सदा ठहरने वाला हालेलुया जीवित वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। शून्य से सब कुछ हालेलुया जो हम देख रहा है, हम जो नहीं देख रहा है, सब कुछ उसके द्वारा हुआ है। उसका 3 पढ़िएगा। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, हाँ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, हाँ, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। इसका मतलब सब कुछ का कारण वही है। धन्यवाद। उसके द्वारा सब कुछ हुआ। आगे, उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हाँ, ज्योति अंधकार में चमकती है, हाँ, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। धन्यवाद। उसी में जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। धन्यवाद हो, ताकि हम उसी के समान उस काम को आगे बढ़ा सके। हमने हालेलुया 4 का 36 में यूहन्ना पढ़े हैं, बोने वाला एक है, काटने वाला एक है। धन्यवाद हो। सच में बोने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर अपने आप को दे दिया है, अपने आप को शून्य कर दिया है, दास का स्वरूप धारण कर दिया है हालेलुया, और मनुष्य की समानता में हो गया। धन्यवाद। इस बात को समझना,
हालेलुया। ये जाति जीवन का, आनंद काल की जीवन का बीज बनने के लिए यीशु मसीह ने किस तरीके से हालेलुया बीज हमारे पास ले आया है, उसी के द्वारा हालेलुया ये बीज हम अपने अंदर हृदयों में लिए हुए हम आनंद काल की जीवन में प्रवेश करने के बाद यही बीज हम जो प्रकट करते हैं हालेलुया, हमारे द्वारा जो धार्मिकता का फल होते हैं हालेलुया, वो फल फिर बोते हैं। धन्यवाद हो। बोने का मतलब है और उस फल के द्वारा और भी हालेलुया अधिकारित रूप से धन्यवाद हो फसल देखने पाए। हमने ये काम को देखना है, बोने वाला बोकर तो चला गया, अभी कटनी बाकी है। और पढ़िएगा उसका 36 एक और बार। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। हालेलुया। ये बोने वाला भी काटने वाला भी दोनों मिलकर आनंद करना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हमारे सामने काटने के लिए फसल पकी पड़ी है, बोने वाला तो बोकर चला गया, ये बीज हमारे हाथ में दिया है सेवकाई का। हालेलुया। मतलब ये बीज जो वचन हमारे हाथ में दिया है, इसलिए हालेलुया 18 और 19 में ये लिखा हुआ है 2 कोरिन्थी 5 का। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से ये तो बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया। सबसे पहले हम अयोग्य थे, उसको योग्य बनाया, मतलब वही वचन के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में आ गए। इसके बाद ये मेल मिलाप का सेवकाई वचन, आगे पढ़िएगा। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। सेवा और वचन हमें सौंप दी, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। कितनी बड़ी बात है, जो अनंत काल की मृत्यु के अधीन में होने वाला हमको धन्यवाद हो अपने आप को क्रूस की मृत्यु के द्वारा हालेलुया इस पृथ्वी में पड़कर मर गया। धन्यवाद हो। अनंत काल की जीवन वो वचन को स्वीकार कर कर हम भी जीवित हो गए हैं, अनंत काल की जीवन में अधीन हो गए। धन्यवाद हो। और उसके द्वारा हमारे द्वारा जो फल प्रकट होते हैं वो भी उसी तरीके से। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, जैसे हालेलुया यीशु मसीह ने अपने आप को इनकार किया है, हमें भी इनकार करना होगा। हालेलुया। मत्ती 16 अध्याय उसका 24 में, लूका 9 का 23 में भी लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। और लूका में उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे। अपने आप से इनकार करना मतलब अपना सोच विचार। मैंने शुरुआत में कहा था, अपने सोच विचार के अनुसार सेवकाई हम कुछ काम आत्मिक बातें नहीं कर सकते हैं आत्मा की अगुवाई से। इसलिए सबसे पहले अपने आप को जब इनकार करेंगे, आत्मा हमारे द्वारा हालेलुया इस कार्य को आगे बढ़ाएगा। जब तक आत्मा की चाल चलन, आत्मा की अगुवाई, आत्मा के काम हमारे अंदर नहीं है, जब तक ये आत्मिक रीति से फल हम प्रकट नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद हो। पढ़िएगा एक और बार। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। धन्यवाद हो। आजकल क्रूस हालेलुया अलग अलग रीति से हमें दिखाई देता है। सब लोग समझते हैं हालेलुया वो क्रूस कौन सा है, अपना ही दुनिया की जीवन में जो भाग दौड़ करते हैं, जो कष्ट है, पैसा नहीं है, दिक्कत है, बीमारी अवस्था है, वो है क्रूस। वो है जो यीशु मसीह ने उठाया। यीशु मसीह ने जिस तरीके से उठाया, यानी हमें हालेलुया क्रूस नहीं है तो हालेलुया आत्मिक रूपी से वचन नहीं बन सकता। धन्यवाद हो। अगर हमारे पास क्रूस नहीं है हालेलुया जैसे मसीह ने उठाया
हालेलुया ये पृथ्वी पर पड़कर मरेगा नहीं है। ये क्रूस क्या है? हम उठाते हैं। हम लोग क्रूस को समझ रखा है, हमारे ऊपर आप पड़ते हैं, वो क्रूस नहीं है। हम जो खुशी के साथ उठाते हैं वो है क्रूस। धन्यवाद हो। आत्मिक उन्नति पाना है तो इस तरीके से हालेलुया क्रूस उठाना पड़ेगा, बड़े खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ। दूसरों के लिए कष्ट उठाना अपने फायदे के लिए नहीं है। अपने फायदे, अपना नुकसान भी हो जाए, अपना दिक्कत भी हो जाए, परेशानी भी हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप यीशु मसीह के साथ हालेलुया बोने वाला जो लेकर आया वचन को बो रहा है, आपके पास जो मिला हुआ वचन को बो रहा है। बोने के लिए क्रूस की अवस्था जरूरी है। जब तक क्रूस नहीं है वो हालेलुया मृत्यु नहीं हो पाता। इसलिए कहते हैं बोने वाला हालेलुया हम निकले हैं। बोने वाला बोने के लिए बीज लेके निकला। धन्यवाद हो। मेल मिलाप का वचन, मेल मिलाप की सेवकाई हमें दिया है। ये वचन को लेकर कोई जाते हैं बोने के लिए। 13 अध्याय मत्ती में ये हालेलुया प्रकट रूप से लिखा है। 3 से 8 तक पहले पढ़िएगा। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। बहुत से बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। हालेलुया बोने वाला। धन्यवाद हो। बोने वाला कौन है इस बात को समझना। हालेलुया यीशु मसीह का वचन स्वीकार कर कर, यीशु मसीह की जो सेवकाई स्वीकार कर कर बोने के लिए निकल रहा है। धन्यवाद हो। हालेलुया हम लोग समझते हैं बोने का काम आसान नहीं है, बोने का काम इजी नहीं है। कहीं भी खड़े होकर हालेलुया ये काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए पूरी समर्पण जैसे यीशु मसीह ने किया है हम हालेलुया इस बात को समझना। हाल पौलुस बता रहा है अलग अलग पत्रियों में उसकी मृत्यु हालेलुया यशायाह में लिखा हुआ है, कैसे आया है हमारे पास, किस तरीके से हालेलुया ये हमारे द्वारा ये कष्ट अनुभव किया है। उसका 52 का यशायाह 52 का 13 से लेके कुछ 53 का भी 2-3 आयत पढ़िएगा। देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वो ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए। बहुत से लोग उससे देखकर चकित हुए क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था, यहाँ तक ही बिगड़ा हुआ था कि मनुष्यों का सा ना जान पड़ता। हालेलुया क्रूस उठाने का मतलब इस बात को समझना। हालेलुया हम तो क्रूस उठाकर चलते हैं, हमारा रूप कैसा है, इनका रूप हमारे लिए जो क्रूस उठा है यहाँ तक कि हालेलुया देखने से मनुष्य का सा नहीं जान पड़ता था। पढ़िएगा। और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। हालेलुया उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी जैसा ना रही। आगे वैसे ही वो बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे। हालेलुया देखकर पवित्र करेगा। पवित्र करने का मतलब हालेलुया सिद्धता को प्राप्त कराएगा, यीशु मसीह की समानता में कराएगा। आगे वैसे ही वो बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे। हालेलुया राजा शांत रहेंगे मतलब पाप से इतना घृणा करने वाला, पाप का मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया वही परमेश्वर, वही हमारी स्वर्गीय राजा इस काम को देखकर शांत रहेंगे। मतलब हालेलुया मृत्यु की सजा जिस पे ऊपर आ रहा है उससे बचाकर आनंद काल की राज्य के लिए तैयार कर रहा है, उस काम को देखकर शांत रहेगा। ऐसे हम भी करेगा तो हालेलुया परमेश्वर हमें देखकर शांत रहेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया इस बात को समझना। आगे पढ़िएगा। क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया। हालेलुया सुनने में भी नहीं आया। और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी ना थी। हालेलुया धन्यवाद। आगे जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते। उसका 8 तक पढ़िएगा।
और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हालेलुया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। देखकर हमें भी एक स्वभाव सीखना है। अगर सेवा करना है, वचन लेके चल रहे हो, इसको देखे ये भी हमें सीखना आगे। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? धन्यवाद। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। धन्यवाद हो। आगे पढ़ते जाइए 12 तक। और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को हालेलुया, ये 10 आयत में तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। आगे उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, तब वो अपना वंश देखने पाएगा। वो बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। आगे वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वो अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अधर्म और अपराधियों के लिए विनती करता है। धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने इस तरीके से क्रूस उठाया। अगर बोने के लिए निकला है, ये वचन अनंतकाल की वचन, हालेलुया, अविनाशी वचन, सदा ठहरने वाला वचन हमारे पास लिया है, लेकिन बोने का तरीका है। बोने वाला, हालेलुया, बोने के लिए निकला। आगे पढ़िएगा उसका 3 से। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे, हालेलुया, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। धन्यवाद हो, इस बात को समझना। वो वचन जो हालेलुया, जो देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया, वो वचन हालेलुया आनंद काल का वचन है। वो वचन हालेलुया सदा ठहरने वाला वचन है। धन्यवाद हो। ये वचन बोने का भी तरीका होता है। कुछ हालेलुया मार्ग में गिरा। मार्ग में गिरने का कारण, मुझे अच्छे जगह छोड़कर, चलने वाला जगह छोड़कर दाएं बाएं नहीं जाना चाहिए। मैं जाते जाते हालेलुया नाम तो बोने वाला है, लेकिन किस तरीके से बोया? मार्ग में गिरा कर चले गए। मुझे मेहनत करने के लिए, जैसे यीशु मसीह ने जो किया है, हमने अभी पढ़े हैं, किस तरीके से समर्पण के साथ हालेलुया अपना क्रूस उठाए हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। बहुत से जगह पर धन्यवाद हो इस बात में लिखा हुआ है, और पढ़िएगा उसको। मार्ग में जो गिरा है, क्या किया? पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। पक्षियों ने आकर उसको खा लिया, चुग लिया। खत्म हो गया वो वचन ही खत्म। धन्यवाद हो। वचन कभी खत्म नहीं होता, लेकिन आपने जो प्रयत्न किया है, आपने जो बोया है, किसी का काम नहीं हुआ। हालेलुया, कोई फायदा नहीं हुआ। अगला देखिएगा। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उगाए। हालेलुया। कारण क्या है? उड़ तो गया है, उग तो गया है, पर सूरज निकलने पर वे जल गए। सूरज जब निकला, परेशानी जब आई, दिक्कतें जब आई, हालेलुया, जड़ बराबर नहीं होने के कारण
आजकल कई लोगों का हालेलुया समस्या यही है, वचन तो स्वीकार कर लेते हैं, हालेलुया हरियाली तो दिखाता है, लेकिन जड़ ना पकड़ने के कारण छोटी सी दिक्कतों में, परेशानियों में हालेलुया मुरझा जाते हैं, क्योंकि वचन नहीं है, वचन की गहराई नहीं समझ पाते हैं। गलती हालेलुया हालेलुया बोने वाले का है, उनको वचन की सपोर्ट में ले चलना चाहिए। लेकिन इसको क्या कहते हैं आजकल तो हालेलुया वचन तो देने के लिए तैयार है, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है, इनकार नहीं है, गहराई पे जाने के लिए तैयार नहीं है, समय नहीं है। वो परमेश्वर उनसे हालेलुया लेखा लेगा। लेकिन आपने जो सुनाना था, आपने जो सिखाना था, जिस तरीके से जड़ पकड़ने का, वो जड़ पकड़ने का कार्य को आपने आगे ले चलना है। धन्यवाद हो जिसको हालेलुया अगर टुकराते हैं कोई बात नहीं, परमेश्वर उनसे हालेलुया लेखा लेंगे, लेकिन आप अपना काम करते जाइए आगे। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। हालेलुया झाड़ियों ने उसको दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, आप कौन, ये बीज सदा ठहरने वाला बीज, आनंदकाल का बीज, हालेलुया अविनाशी बीज आप कहां डालना चाहोगे? धन्यवाद हो। अगर मार्ग में डालना चाहोगे या पथरीली भूमि पर डालना चाहोगे? धन्यवाद हो हालेलुया। और झाड़ियों में और अच्छे पृथ्वी पर, एक हमारा उत्तरदायित्व है। यीशु मसीह ने अपना उत्तरदायित्व को पूरा किया है। धन्यवाद हो। कितना दुख उठा है, हालेलुया कितना दुख उठाया है उस बीज को अलग तरीके से तैयार करने के लिए, हालेलुया फलदायक बनाने के लिए। यीशु मसीह ने जैसे जैसे अलग अलग रीति से कहा है, अगर मुझ में नहीं रहेगा, धन्यवाद हो हालेलुया। उसका यूहन्ना का सुसमाचार 14 आयत में आइएगा, 15 में आइएगा, 15 का शुरुआत से। सच्ची दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ, और मेरा पिता किसान है। हाँ। जो डाली मुझ में है हाँ। और नहीं फलती, हाँ। उसे वह काट डालता है। हाँ। और जो फलती है, हाँ। उसे वह छांटता है, हाँ। ताकि और फले। हाँ। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है हाँ। शुद्ध हो। हाँ। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हाँ। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे हाँ। तो अपने आप से नहीं फल सकती, हाँ। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो हाँ। तो नहीं फल सकते। मैं हाँ। दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। हाँ। जो मुझ में बना रहता है हाँ। और मैं उसमें, हाँ। वह बहुत फल फलता है। हाँ। क्योंकि मुझसे अलग होकर हाँ। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। अलग होकर, यीशु मसीह से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। आगे पढ़िए। हाँ। यदि कोई मुझ में बना ना रहे हाँ। तो वह डाली के समान हाँ। फेंक दिया जाता हाँ। और सूख जाता है। हाँ। और लोग उन्हें बटोरकर हाँ। आग में झोंक देते हैं हाँ। और वे जल जाती हैं। हाँ। यदि तुम मुझ में बने रहो, हाँ। यदि तुम मुझ में बने रहो हाँ। और मेरा वचन तुम में बना रहे, हाँ। तो जो चाहो मांगो, हाँ। वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है हाँ। कि तुम बहुत सा फल लाओ, हाँ। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। इस बात को समझना, अगर इस तरीके से रहेगा तो 14 का 1 2 3। धन्यवाद हो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हाँ। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हाँ। परमेश्वर पर विश्वास रखो। हाँ। और मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। हाँ। यदि ना होते हाँ। तो मैं तुमसे कह देता, हाँ। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हाँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, हाँ। तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आऊंगा, हाँ। ले जाऊंगा। हाँ। कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आज जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। बोने वाला, फल काटने वाला, दोनों एक साथ बड़े खुशी के साथ फल पा रहे हैं। धन्यवाद हो हालेलुया। 36 यूहन्ना एक और बार पढ़िएगा।
काटने वाला मजदूरी पाता काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, हाँ। ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। हालेलुया, दोनों मिलकर आनंदित होते हैं। इसलिए जहां मैं बैठता हूं वहां तुम भी बैठोगे। इसलिए रोमी हालेलुया 8 अध्याय उसका 17 में से 17 और 17 में लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस है, और मसीह के संगी वारिस। धन्यवाद हो। हालेलुया, इस बात को समझना, बोने का उत्तरदायित्व, हमें काम किस तरीके से करना है, हालेलुया, सेवा किस तरीके से करना है, ये मेल मिलाप का वचन, मेल मिलाप की सेवकाई हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से हम आगे ले चलते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया, सच्चाई यही है। अच्छे भूमि पर पड़ने वाला उस बीज की अवस्था 18 से लेके 23 तक वो 13 अध्याय मत्ती का पढ़िएगा, उसका अर्थ वहां लिखा हुआ है। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। हालेलुया, अब तो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हालेलुया, ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। आगे, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, पथरीली भूमि पर गया। मैंने कहा मार्ग में जो बोया हुआ, कई लोग मार्केट में बाइबल लेके देते हैं। धन्यवाद हो। मैंने कई जगह देखा है, आप सोच रहा है शायद आप अच्छा काम कर रहा, हो सकता है कभी कभी कार्य हो जाए, लेकिन मुझे इस बात को बहुत दर्द है। ऐसे बाइबल फेंका हुआ कई जगह मिल रहा है, कई लेकर ऐसे फेंक देते हैं। धन्यवाद हो, क्योंकि हम बोने वाला ना उसके लिए हालेलुया परिश्रम करते हैं। धन्यवाद। इस बात को समझना, आप बाइबल देते हो, प्रार्थना करके निकलना, प्रभु उस हाथ में जाए ये वचन, इतना कीमती वचन, ये मेल मिलाप का वचन, हालेलुया, उस हाथ में जाए, उसके द्वारा उनके जीवन में कार्य होने पाए। धन्यवाद हो। हमें जो आगे आया, जो अदर मिला, मैं तो हालेलुया बोलिया जी, ये वचन अनंत काल का वचन। धन्यवाद हो। सदा ठहरने वाला ये वचन। धन्यवाद हो। किस तरीके से बोना है, मार्ग में डालते हैं। आपको मालूम है दुष्ट का राज्य है, सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। हालेलुया, उसमें से एक छीनना दुष्ट को हालेलुया अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो जो अपना जोर लगाते हुए उसके खिलाफ में कार्य करेंगे। दुष्ट आकर उसे छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। अगला, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। ठोकर खाकर खत्म ही हो जाता है, क्योंकि जड़ सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये जड़ हालेलुया परमेश्वर की भवन में रोपे जाने का मतलब, धन्यवाद हो, भजन संहिता में हम पिछले हफ्ते में पढ़े हैं, हालेलुया यहोवा की भवन में रोपे जाने का। इसका मतलब जड़ यहोवा के भवन में। 11 अध्याय हालेलुया हमें असली जैतून में जंगली होकर साटा गया है, काटकर साटा गया है, उसकी चिकनाई हम उसका 15 पढ़िएगा, 17 11 का 17। धन्यवाद हो। जड़ की चिकनाई हम क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहा है, हम उसको पा रहा है। ये चिकनाई हालेलुया कहां से मिलता है, आपका जड़ गहराई में जाने से। ये पथरीली भूमि पर ये उपलब्ध नहीं है। ऊपरी बड़ा दिखावा तो होता है, लेकिन गहराई में आपका जड़ नहीं है, इसलिए तुरंत छोटे छोटे बातों में खत्म हो जाता है। धन्यवाद हो। हालेलुया, आपका उत्तरदायित्व तो आप समझना है। वो पथरीली भूमि पर आपने मेहनत करनी होगी, पत्थर निकालना होगा, झाड़ियां निकालनी होगी, हालेलुया, तभी हालेलुया अच्छा पृथ्वी, अच्छा भूमि बनेगी। उसका आगे पढ़िएगा। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वो है
जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब ज्यादा समय नहीं रुकेगा, थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण देखना, इस बात को समझना, अंडरलाइन करने की बात है। धन्यवाद हो। अपने जीवन के कारण नहीं है, अपनी हाल इस दुनिया की सेटअप के कारण नहीं है, खाने पीने की बातों के कारण नहीं है, वचन के कारण। हालेलुया। उपद्रव क्लेश आता है, वही परमेश्वर देखता है। बाकी जितना भी उपद्रव क्लेश परमेश्वर नहीं देखता। इसलिए बोलते हैं पहले उनके धर्म और राज्य की खोज करो, ये सब वस्तुएं खाने पीने की, दुनिया के अंदर जो जरूरत की चीज है मिल जाएगी। धन्यवाद हो। वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोक कर खाता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। कल एक फोन मेरे पास आया है, घर के अंदर लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, घर के अंदर परेशानियां हैं। आधा लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आधा लोग विश्वास नहीं करते हैं। क्लेश या उपद्रव आता रहता है, लेकिन जड़ बराबर होगा, कभी भी वो मुरझाए नहीं जाएगा। इसलिए पहला भजन संहिता उसका 3रा आयत पढ़िएगा। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे हालेलुया। वो एक और बार पढ़िएगा। वह उस वृक्ष के समान है, उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया धन्यवाद। उसका जड़ अच्छे रीति से, हालेलुया, ये पढ़िएगा। और अपनी ऋतु में फलता है। ऋतु में फलता है, क्यों? उसका दूसरा भी मिला लो। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। हालेलुया। यहोवा के व्यवस्था पर प्रसन्न रहता है, वो कभी मुरझाए नहीं जाएगा। हाँ। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन उसी पर ध्यान करता है। हालेलुया। अच्छा भोजन मिल रहा है। धन्यवाद हो। आगे। हाँ। वे उस वृक्ष के समान है, वे उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हाँ। और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया। उसकी पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। धन्यवाद हो। उसका जड़ परमेश्वर के चिकनाई, उस वचन की चिकनाई, परमेश्वर के व्यवस्था के चिकनाई। धन्यवाद हो। परमेश्वर के भवन में जो कुछ भी आत्मिक रूप से होता है, उसकी चिकनाई खाने के कारण, मिलने के कारण, बहती नालियों के किनारे, हालेलुया, अच्छे, धन्यवाद हो, हालेलुया, जल मिलने के कारण वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। ये दोनों बराबर मिलने के कारण उसका पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, हरी हरी दिखाई देता है, फल प्रकट करने के लिए हालेलुया तैयार है। इस बात को समझना। हालेलुया। इसलिए क्या करना, जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाते हैं, जड़ के कारण, चिकनाई के कमी के कारण। धन्यवाद हो। हालेलुया। बहती नालियों के किनारे ना रहने के कारण। इसलिए समझना, हमें इसकी तैयारी भी खुद करना है, दूसरे को भी इस तरीके से तैयार करना। अगला पढ़िएगा आयत। जो झाड़ियों में बोया गया, ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। हालेलुया। इस बात को समझना, अच्छे रीति से चलना चाहता है और हालेलुया प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना चाहता है, वचन को लेकर भी चलना चाहता है, सेवकाई का काम भी करना चाहता है, लेकिन खुद चलते चलते समय हालेलुया जो वचन को सुनता है पर संसार की चिंता रहता है, साथ में मिलीजुली स्वभाव। इसराइली लोग हालेलुया कनान में इसलिए प्रवेश नहीं किया है, वो उनके साथ मिलीजुली हालेलुया लोग रहते थे। इसलिए बात को समझना, हमारे अंदर भी यही मिलीजुली इच्छा जब रहते हैं, धन्यवाद, हम धोखे पे हैं। इसको क्या करते हैं, इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है, और वो फल समझना, वचन दब जाता है, जड़ बराबर नहीं पकड़ पाता है, चिकनाई सही से नहीं ले पाता है,
और हालेलुया वो जल की अवस्था, नालियों के किनारे की जो अवस्था नहीं मिल पा रही है, वो दबा देता है। अगर उसी को दबा देता है, आपको हालेलुया बढ़ने का, उन्नति पाने का मौका ही खत्म हो जाता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। परिस्थिति प्रतिकूल हो जाता है। धन्यवाद। बढ़िएगा। 2 का वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता, वो फल नहीं लाता। धन्यवाद हो, इस बात को समझना। अगला 23 में जो अच्छी भूमि पर बोया गया है, हाँ, जो अच्छी भूमि पर बोया गया ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है, वचन को सुनकर समझ लेता है और फल लाता है। फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। इसलिए याकूब भी कहते हैं, सुनने वाला ना बनो केवल। हालेलुया। सुनने वाला अपने आप को धोखा देता है। 21 से पढ़िएगा, इसलिए पहला अध्याय याकूब 21 से। इसलिए सारी मलिनता और वैरभाव की बेइज्जती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण हालेलुया, वचन को नम्रता से ग्रहण करो जो हृदय में बोया गया है, और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता ये है। तुम्हारे प्राणों का उद्धार करता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। परंतु इस बात को समझना, वचन पर सुनने वाला ही नहीं, चलने वाला बनो। और केवल सुनने वाले ही केवल नहीं, सुनने वाला नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को धोखा देते हैं। हम समझ नहीं पा रहा, हम हालेलुया कल बोलकर इस तरीके से चले जाते हैं। हो जाएगा मन में रखते हैं, आलसी मन के साथ चलते हैं। कोई भी काम करें आलसी से करता है। देखो, फुर्ती से करने वाला उसका फल पाएंगे। वो तेजी से अपना काम को करेगा, दाएं बाएं नहीं देखेगा, आगे उसका एक लक्ष्य है, उस काम को करता जाएगा। सुनने वाला नहीं, सुनने वाला क्या करता है? अपने आप को धोखा देता है। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है, जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता। हालेलुया। अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। वैसा ही काम करता है। मेहनत करनी पड़ती है। सुनने वाला उसके अनुसार फल देने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हालेलुया। यिर्मयाह उसका 4 का 3 पढ़िएगा। उसके साथ होशिया 10 का 12 भी हमने कई बार पढ़े हैं। पढ़ो। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यो कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, और कटीले झाड़ों में बीज हालेलुया। मेहनत है, कटीले झाड़ों में बीज मत बो। हालेलुया। कटीली झाड़ों में बीज बोएगा, क्या अनुभव है? संसार की चिंता, धन का धोखा, वचन को दबा देगा, कोई फल प्रकट नहीं कर सकेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए अपनी बढ़ती भूमि को जोतो, कटीली झाड़े, पतरी भूमि जो भी है उधर से निकाल दो। होशिया 10 का 12 वो पढ़िएगा। अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। हालेलुया। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय। इसका मतलब ये यहोवा का काम वही था। धन्यवाद। अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण करके हमारी समानता में हो गया। कितना दष्ट सहा, वही यहोवा का काम, उसके पीछे हो लेने का समय हो गया है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए एक और बार पढ़िएगा। उस अपने लिए धर्म का बीज अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। हालेलुया। करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपनी बढ़ती भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। कल नहीं है, अभी। जब वचन सुन रहे हो, अभी इसी का समय है। आगे पीछे मत जाएं, दाया बाया मत देखें। हालेलुया। इस काम को पूरा करना है।
हालेलुया। इसे हम लोग पढ़ते हैं 3:18 में हम पढ़े हैं याकूब। हालेलुया। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हालेलुया। कैसे बोते हैं? मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हम तो कैसे बोते हैं नहीं मालूम। हालेलुया। मेल मिलाप में लाने वाला, मिलाप करने वाला, धार्मिकता का फल कैसे? मेल मिलाप में बोते हैं। मेल मिलाप का मतलब है परमेश्वर के साथ जो यीशु मसीह ने किया। धन्यवाद हो। हमें उसको अपने आप को देखकर, अपने आप को शून्य कर कर क्रूस पर चढ़ाए हुए, कष्ट उठाते हुए, अपना जान देते हुए, हालेलुया, उस मेल मिलाप की सेवकाई पूरा कर रहा है। वो सेवकाई हमें दिया है, हम भी वो मेल मिलाप कराने वाला, हालेलुया, मेल मिलाप के साथ, धन्यवाद हो, हालेलुया, धर्म का बीज बोएंगे। वो धर्म का बीज बोकर धर्म का फल काटेंगे। जब तक मेल मिलाप का मन हमारे मन में नहीं है, धन्यवाद हो, हम तो संसार के साथ मेल मिलाप करते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसके संसार दूसरे लोगों के पास क्या है, उसकी मेल मिलाप में आ जाते हैं, उनके बराबरी आने के लिए। मेल मिलाप का मतलब बराबरी है। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक ही लेवल में होना है। हम परमेश्वर के साथ, हालेलुया, पाप की अवस्था में थे, परमेश्वर ने ऐसा काम किया है, वही काम हमारे लिए रखा गया है। आगे चलते रहना है। इसलिए कहते हैं गलाती 6 अध्याय उसका 8 में कहता है, हालेलुया, शरीर में बोएगा तो हाँ, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, शरीर के लिए बोया है, वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी, शरीर के द्वारा विनाश की कटनी। धन्यवाद हो। आप बोने वाले हो, आपका उत्तरदायित्व तो समझना है। जब तक ये बात को नहीं समझेगा कुछ नहीं कर पाएगा। आप देखना, बोने वाला भी काटने वाला भी एक साथ, हालेलुया, आनंदित होना है। मतलब यीशु मसीह जो बोकर चला गया है, ये बीज हमारे हाथ में दे दिया है। धन्यवाद हो। ये बीज, हालेलुया, किस तरीके से तैयार हुआ है आप देख लेना। वो अपना बीज बोया, चला गया, शायद, हालेलुया, आप काट रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। कई लोग बोए हुए हम काट रहा है। धन्यवाद हो। ये बात समझना नहीं, हालेलुया, बोने वाले को ही कुछ नहीं मिलेगा। दोनों एक साथ, हालेलुया, पाने के लिए परमेश्वर इस कार्य को पूरा करता है। हालेलुया। यही लिखा है उसका 37 से पढ़िएगा 4 का। क्योंकि यहाँ पर ये कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है, बोने वाला और है, और काटने वाला और। धन्यवाद हो, काटने वाला और। क्यों ना हो, बोने वाला कोई भी हो, काटने वाला, हालेलुया, कोई भी हो। एक बात समझना, बोने वाला भी काटने वाला भी एक साथ मजदूरी पाना है, एक साथ आनंदित होना है। मतलब कोई शिकायत नहीं है, अरे भाई बहने बोया था, तुमने काट कर, हालेलुया, प्रतिफल पाया है। इस बात को समझना। इसलिए आज शरीर के लिए जो बोता है, पढ़िएगा 6 का 8, गलाती 6 का 8। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेंगे। और जो आत्मा के लिए बोता है, आत्मा के लिए बोता है, वे आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। एक साथ आनंदित होने का मतलब हमने आत्मा के द्वारा ये काम को करना है। इसलिए कहते हैं अपने आप को पूरी तरीके से इनकार करना है, अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लेना है। धन्यवाद हो। रोमी 14 अध्याय उसका 18 और उसका 19 उसके साथ पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, हालेलुया, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वो परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को भाता है। और मनुष्यों, हालेलुया, इस रीति से नहीं तो परमेश्वर को नहीं भाता। आगे, हालेलुया, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वो परमेश्वर को भाता है, और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। हालेलुया, मनुष्यों में भी ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। हालेलुया। उधर सुधार नहीं है, आत्मिक उन्नति हो।
हालेलुया। शायद इंग्लिश में शायद मिलेगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़िएगा उसका 19। Let us therefore follow after the things which make for peace and things wherewith one may edify another. एडिफाइंग, उसमें दूसरी अगर वर्षन में देखेगा तो स्पिरिचुअल एडिफाइंग लिखा हुआ, आत्मिक उन्नति। हमारा शारीरिक उन्नति तो चाहिए ही नहीं, हमारी उन्नति कौन सा है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आत्मिक उन्नति। आइए अपने सिरों को झुकाएं। हालेलुया। उसका 19 एक और बार पढ़िएगा, 14 का 19। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें, इसलिए हम उन बातों पर लगे रहें, प्रयत्न करते रहें, यत्न करते रहें। हाँ, जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। हालेलुया। इसके द्वारा मेल मिलाप होता है और एक दूसरे का सुधार भी होता है, आत्मिक उन्नति होता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमें किस अवस्था में परमेश्वर रखा है? क्या आप आज इस दुनिया से चले जाए? बोने वाला तो यीशु मसीह खड़ा है, आप उनके साथ आनंदित होंगे जो बराबर काम किया है। धन्यवाद हो, उसकी मार्गों पर चला है, उसकी इच्छा के अनुसार चला है। अगर नहीं है तो धन्यवाद हो, इस बात को आप समझ लीजिए। आप आज तैयार होना है, इस बातों में लगे रहना है, यत्न करना है। हमें मालूम महामारी चल रहा है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है, बिल्कुल विरोध में है। हो सकता है बहुत से सहने से बाहर परेशानी आपके जीवन में आ रहा, समझने से बाहर आपका परिस्थिति बदल रहा है। हालेलुया। आप एक बात को समझ लें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको बुलाया गया है। चाहे यीशु मसीह के साथ चलते हुए, अपने आप को इनकार करते हुए, अपना क्रूस उठाते हुए मेल मिलाप की सेवकाई, मेल मिलाप का वचन लेके चलोगे, मेहनत तो करना, अपनी बढ़ती भूमि को जोतना। धन्यवाद हो। और कटीली झाड़ियों में बीज नहीं बोना। ध्यान रखेगी, मार्गों में बोएगा, शैतान उसे छीन लेकर जाएगा, दुष्ट छीन लेकर जाएगा। पथरीली भूमि पर बोएगा, पत्थर है, धन्यवाद हो, जड़ बराबर ना पकड़ने के कारण थोड़ा सा कष्ट आए, दिक्कत आए, क्लेश आए, धन्यवाद हो, ठोकर खाते हैं। और कटीली झाड़ियों में बोने वाला संसार की चिंता और धन का धोखा, धन्यवाद हो, हालेलुया, वचन को दबा देता है। किसी रीति से फल ना प्रकट हो जाए, ये परिस्थिति हो जाए। लेकिन फिलिपी 11 का 1-11 में कहते हैं, तुम धार्मिकता के फल से भरपूर हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा यह है, यहोवा के भवन में रोपे जाना है। अगर यहोवा के भवन में रोपे जाकर, धन्यवाद हो, हालेलुया, पूरी रीति से उसका फल प्रकट करता है। परमेश्वर आपके लिए क्या क्या नहीं किया, आपका सिचुएशन बदल दिया, आपकी हर जरूरतें पूरी की। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं, पहले उनके धर्म और राज्य की खोज करो। हालेलुया। जब ये खोज किया है, धन्यवाद हो, उसकी शारीरिक इच्छा पर चलने की जरूरत नहीं। आप यहोवा की भवन की चिकनाई, यहोवा की व्यवस्था की चिकनाई, यहोवा के मार्ग की चिकनाई अनुभव करने के लिए यहोवा के भवन में रोपे जाना पड़ता है। वो परमेश्वर की आंगनों में फलेंगे, फूलेंगे, फल प्रकट करेंगे। हालेलुया। धार्मिकता का फल जब तक ये प्रकट नहीं होंगे, हम एक साथ हालेलुया बोने वाला
और काटने वाले के अनुभव आनंद के साथ नहीं होंगे। हम परमेश्वर के हालेलुया सहकर्मी हैं। परमेश्वर के काम हमारे द्वारा हो रहा है, लेकिन एक बात को समझना, परमेश्वर के वारिस मसीह के संगी वह जहां वो बैठे हैं हमको भी उधर ही बिठाएंगे। कितना महिमा भरा बात है। रोमी 8 के 18 में ये भी लिखा है, यदि हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो महिमा भी पाएंगे। इस दुनिया की छोटी सी क्लेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हम पर होने वाली है। आइए जहां भी हो अपने सिरों को झुकाते हुए, आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करें।